लहरों पर, जल लहरों पर जैसे ये पोत खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर आगे बढ़ रही हैं। और पीछे वो बड़ा सा रसोड़ा या रसोई घर, जिसमें कि इन सभी भक्तों के लिए, जितने भी भक्त आते हैं, कभी भी भोग या महाप्रसाद कम नहीं पड़ता। जितने भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में आने दीजिए, सारे भक्तों को है महाप्रसाद मिलता है। और यदि समझ लीजिए महाप्रसाद अगर बच गया किसी दिन, तो मंदिर के नैऋत्य कोण में जो है वहां पर एक स्थान ऐसा है जहां पर इस अन्न प्रसाद को सुखा दिया जाता है। और सूखने के बाद जो है छोटी गुलाबी थैलियों में बंद करके यहाँ पर भक्तों के समक्ष पहुंचाया जाता है। भक्त उसे खरीद कर लेकर जाते हैं। और आप कभी पूरी आए होंगे तो इन छोटी छोटी गुलाबी थैलियों को आपने देखा होगा, जो निर्माल्य खुला में अन्न प्रसाद के सुखाने के बाद उन दानों को डालकर मतलब बेचा जाता है। और इसका भी अपना एक बहुत बड़ा और गहरा महत्व है जगन्नाथ संस्कृति में। अगर कहा जाता है कि इस अन्न के दानों को अगर हम अपने जहाँ कहीं भी हम अपना अन्न रखते हैं उसमें अगर मिला दें तो वो अक्षय भंडार बन जाता है। अन्न की कभी कमी नहीं होती है घर में। और जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मुख में अन्नप्राशन के समय ये दिया जाता है। और यहाँ तक कि जब मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं तो उस समय भी उनके मुंह में यही अन्न के दाने दिए जाते हैं, हमारे के दाने दिए जाते हैं। तो माना जाता है निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं तीनों भाई बहन अपनी जन्मभूमि की ओर अग्रसर होते हुए रथारूढ़ होकर के महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नंदीघोष रथ अभी भी स्थिर है, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं मैं जब अग्रसर होऊंगा तभी निश्चित रूप से भगवान भक्त मुझे देखने के लिए और मुझे खींचने के लिए, मेरी रथ को खींचने के लिए एक कोशिश दीजिए। मेरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रथारूढ़ हो चुके हैं और अभी प्रतीक्षारत हैं कि कभी आदेश आएगा, क्योंकि आज भक्त आदेश देगा भगवान को और रथ बढ़ने के लिए महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं, भक्त इंतजार कर रहे हैं। महाप्रभु समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, विश्व को आनंद प्रदान करने के लिए, दीन जनों को आनंद प्रदान करने के लिए, दुखी जनों को सुख प्रदान करने के लिए रथारूढ़ होकर के महाप्रभु अपनी जन्मभूमि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे महाप्रभु का नंदीघोष रथ निश्चित रूप से अग्रसर होंगे। महाप्रभु जय जगन्नाथ की नारों से, महाप्रभु के जय जगन्नाथ के नारों से ये भूमंडल कंपित हो रहा है। महाप्रभु जगत जननी के साथ अग्रसर हो रहे माँ जगत जननी जगदम्बिकी आगे बढ़ चुकी हैं और अग्रज अर्थात बलभद्र जी महाराज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। प्रतीक्षा है भक्तों को कि केवल नंदीघोष रथ कभी खींचा जाए। नंदीघोष आगे चलने लगा। भक्त कृतार्थ हो रहा है, भक्त आनंदित हो रहा है, उल्लसित हो रहा है। कहा गया स्थापत्य कला है, उसमें बेसर कला और स्थापत्य कला का जो है निर्माण में या स्थापत्य में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उत्कलीय स्थापत्य कला जिसकी
मंदिर की बात नहीं है, बल्कि उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं उन सभी की बनावट कमोबेश इस उत्कलीय परंपरा और साथ में बेसर और द्रविड़ स्थापत्य कला, नीले नीले लहरों पर, जल लहरों पर जैसे ये पोत खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर आगे बढ़ रही हैं। और पीछे वो बड़ा सा रसोड़ा या रसोई घर जिसमें कि इन सभी भक्तों के लिए, जितने भी भक्त आते हैं, कभी भी भोग या महाप्रसाद कम नहीं पड़ता। जितने भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में आने दीजिए, सारे भक्तों को है महाप्रसाद मिलता है। और यदि समझ लीजिए महाप्रसाद अगर बच गया किसी दिन, तो मंदिर के नैऋत्य कोण में जो है वहां पर एक स्थान ऐसा है जहां पर इस अन्न प्रसाद को सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद जो है छोटी गुलाबी थैलियों में बंद करके यहाँ पर भक्तों के समक्ष पहुंचाया जाता है। भक्त उसे खरीद कर लेकर जाते हैं। और आप कभी पुरी आए होंगे तो इन छोटी छोटी गुलाबी थैलियों को आपने देखा होगा, जो निर्माल्य खुला में अन्न प्रसाद के सुखाने के बाद उन दानों को डालकर मतलब बेचा जाता है। और इसका भी अपना एक बहुत बड़ा और गहरा महत्व है जगन्नाथ संस्कृति में। अगर कहा जाता है कि इस अन्न के दानों को अगर हम अपने जहाँ कहीं भी हम अपना अन्न रखते हैं उसमें अगर मिला दें तो वो अक्षय भंडार बन जाता है, अन्न की कभी कमी नहीं होती है घर में। और जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मुख में अन्नप्राशन के समय ये दिया जाता है। और यहाँ तक कि जब मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं तो उस समय भी उनके मुंह में यही अन्न के दाने दिए जाते हैं, हिमालय के दाने दिए जाते हैं। तो माना जाता है स्थापत्य कला है, उसमें बेसर कला और स्थापत्य कला का जो है निर्माण में या स्थापत्य में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उत्कलीय स्थापत्य कला जिसकी